बात करेंगे अभ्यास 12.2 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल की। अभ्यास को शुरू करने से पहले आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं इस अभ्यास के बारे में, ताकि आपके लिए आगे प्रश्नों को समझना आसान हो जाए। तो चलिए इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो सबसे पहले इस अभ्यास में जो आपको त्रिज्यखंड और वृत्तखंड इससे संबंधित क्षेत्रफल को आपको निकालना होगा। तो हम एक वृत्त बना लेते हैं। ये एक वृत्त हमने बना लिया है, जिसमें कि मान लिया यहाँ कोई एक सेंटर है और सेंटर से एक दो त्रिज्या इस प्रकार से खींची गई है। तो ये जो भाग हो गया आपका, ये भाग, ये आपका बन गया है त्रिज्यखंड, जिसका कि आपको इस अभ्यास में क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा जा सकता है। तो ये जो त्रिज्यखंड बनना, तो ये खंड बनना, ये होगा आपका लघु त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड नीचे लिख देते हैं लघु त्रिज्यखंड। और ये जो बचा हुआ भाग बच गया आपका, इसको भी हम आपकी सुविधा के लिए थोड़ा कलर कर देते हैं। ये जो पूरा बचा हुआ भाग है, ये आपका हो गया दीर्घ त्रिज्यखंड। दीर्घ त्रिज्यखंड। तो आपको लघु त्रिज्यखंड या दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला जा सकता है, जिसमें आपको वृत्त की त्रिज्या दी जाएगी और साथ ही ये जो एंगल बन रहा है, ये आपको एंगल मेंशन किया जाएगा। अब इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला है जिसको कि आपको अप्लाई करना होता है। तो त्रिज्यखंड का जो फॉर्मूला होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो होगा वो थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, इस तरह से आपको इस फॉर्मूले के थ्रू आपको निकालना होगा, जिसमें पाई की वैल्यू आपको पता है कि 22/7। जब तक नहीं कहा जाता तब तक हम लोग 22/7 रखते हैं। जब उन्होंने यदि कोई मेंशन दिया है 3.14, तो हम लोग वो वैल्यू रखते हैं। आर की वैल्यू आपको सवाल में दी गई होगी और थीटा का मान आपको मेंशन किया गया होगा। तो ये तो हो गई त्रिज्यखंड की बात। यदि दीर्घ त्रिज्यखंड कहा जाए तो आपको पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से ये सूत्र लगा करके लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेना है, और पूरे जो है वृत्त का जो क्षेत्रफल है उसमें से लघु त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को घटा देने से आपका दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे वृत्तखंड की। एक फिर से हम वृत्त खींच लेते हैं। ये वृत्त हो गया। एक हमने इस पर जीवा खींच ली है। ठीक है, तो जीवा खींचने से ये जो एक भाग है, आप देख पा रहे हैं, ये भाग, ये, तो ये जो भाग बचा है आपका, ये आपका कहलाएगा लघु वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड। ठीक है, और जैसा कि ये भाग बड़ा है तो ये आपका कहलाएगा दीर्घ वृत्तखंड। दीर्घ यानी बड़ा, दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, तो दीर्घ वृत्तखंड ये हो जाएगा आपका। अब इसमें भी आपको क्या करना होगा, वो आपको कंडीशन देंगे कि इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। वो कुछ भी कह सकते हैं। तो लघु वृत्तखंड या दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए
आपको एक अलग फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप फॉर्मूला लगाएंगे और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए वही सेम प्रोसेस करेंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल निकाल करके उसमें से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा दिया जाएगा, तो आपको क्या है कि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इसका फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं। वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। इस स्थिति में भी आपको एक जो है थीटा जरूर दिया जाएगा, उस थीटा से ही आप इसका लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो ये जो फॉर्मूला है वो हो जाता है आर स्क्वायर पाई थीटा बाई 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। तो ये फॉर्मूला आपका पूरा तैयार होता है, आर स्क्वायर पाई थीटा बाई 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। तो इससे आप लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। अब एक चीज और देख लेते हैं। यदि ये जो चाप है, ये जो चाप बन रहा है, ये इस चाप की लंबाई यदि वो पूछता है तो ये कुछ इस तरह से बन रहा है। तो इसकी लंबाई यदि ये पूछता है तो इस स्थिति में भी आपको एक फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। वो फॉर्मूला जो है आपका चाप की लंबाई, त्रिज्य खंड के संगत, त्रिज्य खंड के संगत, इसको हम इरेज कर देते हैं। त्रिज्य खंड के संगत, त्रिज्य खंड के संगत चाप की लंबाई, चाप की लंबाई बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका थीटा बाय 360 2 पाई आर। तो ये फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा जब वो चाप की लंबाई पूछता है तो। ठीक है, और कुछ जो कुछ तो इस प्रकार कुछ बेसिक चीजें थी जो मैंने आपको बता दी हैं, जो आपको उपयोग करना पड़ेगा इस अभ्यास में, अभ्यास 12.2 में। तो सीधे हम लोग वो चलते हैं अभ्यास की तरफ। तो पहला प्रश्न जो इन्होंने दिया है वो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। तो एक वृत्त दिया है इन्होंने और वृत्त जो दिया है उसमें इन्होंने त्रिज्या कही है कि 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ कहीं हम सेंटर इसका मान लेते हैं और एक त्रिज्या ये हो गई। क्योंकि त्रिज्य खंड बनेगा तो जाहिर सी बात है दो त्रिज्याएं खींचते हैं। और इसके बीच जो ये एक एंगल बन रहा है, ये एंगल आपका बन रहा है 60 डिग्री का, 60 डिग्री का एंगल बन गया। और त्रिज्या जो है वो आर बराबर ये दे रखा है इन्होंने 6 सेंटीमीटर। सब कुछ यहाँ हम क्लियर मेंशन कर लेते हैं। आर बराबर 6 सेंटीमीटर और थीटा का मान जो दे रखा है इन्होंने वो दे रखा है 60 डिग्री। ठीक है, निकालना क्या है? तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, वेरी सिंपल। पीछे आपको सूत्र बताया है, खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको जो लगाना है वो लगाना है त्रिज्य खंड का
क्षेत्रफल बराबर थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो हम वैल्यू रखते हैं। थीटा का मान हो गया 60 बटे 360 गुने पाई का मान 22 बटे 7 गुने आर का मान हो गया 6 गुने 6। तो 60 से 360 6 बार कटेगा, तो 6 से 1 6 कैंसिल हो गया। अब इसका हम करेंगे कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशन करेंगे तो 22 गुने 6 तो 22 गुने 6 जो है आपका वो हो जाएगा 132। तो 132 बटे 7 आ जा रहा है। ठीक है, तो इसको काटने पीटने की जरूरत नहीं है, डेसिमल में आंसर नहीं आएगा। तो 132 बटे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, चूंकि हम लोग एरिया निकाल रहे हैं इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दे रहा है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। तो एक ये वृत्त है, वृत्त का चतुर्थांश कह रहा है। चतुर्थांश क्या होगा? तो चतुर्थांश कुछ इस प्रकार से होगा आपका, ये एक चतुर्थांश बन रहा है, ये पूरा आपका चतुर्थांश बन रहा है, इसका आपको क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, जिसमें आपको दी गई है परिधि, परिधि बराबर परिधि परिधि यानी 2 पाई आर, 2 पाई आर बराबर कितना दिया है आपको? वो 22 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर। अब आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए या तो आप ऐसा करें कि वृत्त का क्षेत्रफल निकाल करके उसको 1/4 कर दें, यानी 4 से भाग दे दें तो एक भाग का क्षेत्रफल निकल आएगा। नहीं तो यदि आप त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से निकालना चाहते हैं तो थीटा बाय 360, तो उस समय थीटा जो बनेगा, चूंकि यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, एंगल ये जो बनेगा वो बनेगा 90 डिग्री का, 90 डिग्री, तो थीटा आपको 90 डिग्री रखना पड़ेगा। अब दोनों ही तरीके से इसको हल कर सकते हैं। तो हम सीधे सीधे वृत्त का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर ही निकाल लेते हैं। तो पाई आर स्क्वायर 1/4 करके ये आपका जो चतुर्थांश है उसका क्षेत्रफल निकल आएगा। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं तो आप इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करके और हम लोग इसमें से r की वैल्यू यदि आप निकालना चाहें तो निकाल लें। तो r बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 22 बटे 2 पाई, पाई का मान होता है 22 बटे 7, 7 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 22 से 22 तो पहले ये कैंसिल हो गया, 7 ऊपर गया तो 7/2 हो गया सेंटीमीटर। ये आपकी त्रिज्या निकल आया। अब हम क्या करेंगे, चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर हम क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल बटे 4, वृत्त का क्षेत्रफल बटे 4 कर देंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल बटे 4, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बाई 4। तो पाई का मान हम रख देते हैं 22 बटे 7 गुने आर का मान 7/2 गुने 7/2
और पूरे का बटे 4 है तो गुने 1/4 भी लिख देते हैं। ठीक है, तो 22/7, तो ये एक वैल्यू 7 से 7 ये कैंसिल हो गया। ठीक है उसके बाद 2 से ये कैंसिल हो गया तो 11 बार ये कट गया। ऊपर क्या बच गया 11 और 7, और नीचे क्या बच गया 4 और 2। तो ये इस तरह से हो जाएगा 11 सतह 77/8। 7 7 यहाँ पर हम लिख देते हैं इसको। तो ये आपका जो निकलेगा वो 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर निकलेगा। ठीक है, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर निकलेगा। तो इस प्रकार से आपका ये दूसरा प्रश्न था। अब चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न कह रहा है एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो एक क्लॉक बना लेते हैं। ये 12 हो गया, ये 6 हो गया, ये 3 और ये 9। यहाँ 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 4 5 7 8 10 और 1 11। ये इस तरह से हो जाएगा। घड़ी की मिनट वाली सुई जो है वो 14 सेंटीमीटर लंबी है। 5 मिनट के बाद उसके द्वारा क्षेत्रफल, ये मान लिया कि ये सुई है और ये सुई जो है ये 5 मिनट बाद यहाँ पे चली जाती है 1 पर। तो कह रहा है कि ये जो क्षेत्रफल बन रहा है इसका क्षेत्र हमको बताइए कि क्षेत्रफल कितना बन रहा है। तो ये एक प्रकार से त्रिज्यखंड ही, यदि हम इसको पूरा मान लें कि ये इसका परिधि को ये सुई टच कर रही है, तो ये एक प्रकार से क्या बन रहा है यहाँ पर, ये एक क्षेत्रफल त्रिज्यखंड बन रहा है। ठीक है, तो चलते हैं सवाल को हल करते हैं। तो सुई की जो लंबाई होगी वो इस वृत्त की त्रिज्या हम लोग मान के चलेंगे। तो वृत्त की त्रिज्या बराबर सुई की लंबाई, सुई की लंबाई बराबर हो जाएगा 14 क्या दिया है सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमको r का मान पता चल चुका है कि r बराबर 14 सेंटीमीटर है। उसके बाद 5 मिनट में, तो आपको यहाँ पता होना चाहिए कि एक सुई जब 5 मिनट की दूरी तय कर लेता है तो 5 मिनट में उसके द्वारा बनाया गया क्षेत्रफल क्या होता है। तो मतलब 5 मिनट में उसके द्वारा बनाया गया कोण कितना होता है। तो 1 मिनट में, 1 मिनट में सुई द्वारा सुई द्वारा बनाया गया कोण जो होता है वो 6 डिग्री का होता है। तो 5 मिनट में क्या हो जाएगा, तो 5 मिनट में 6 पंचे 30, 30 डिग्री। तो 5 मिनट में बनाया कोण बराबर 30 डिग्री। 5
मिनट में बना कोण बराबर 30 डिग्री। ठीक है, तो अब हमको थीटा भी पता चल गई है और सुई की लंबाई यानी आर त्रिज्या भी पता चल गई है। सीधे सीधे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर, सूत्र लगभग हर बार आप लिखें ताकि आपको याद ना करना पड़े, याद हो जाए। तो थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, तो थीटा का मान जो हो गया आपका हो गया 30 डिग्री, 30/360 गुने, पाई का मान इन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया है इसलिए हम लोग सीधे सीधे 22/7 ही रखेंगे। 22/7, आर का मान जो है 14 है, 14 गुने 14 इस प्रकार से। तो 0 0 कट गया, ये 3 से 36 12 बार कटा, 7 दूनी 14 और 2 से 12 को काटा 6 बार। ठीक है, और भी कट सकता है, तो दो और भी कर सकता है ये, 2 3 6 और 2 7 14। तो नीचे 3 बच गया, ऊपर बच गया आपका 22 गुने 7/3। तो ये कट पीट करके आपका आ जाएगा कितना, तो ये कट पीट करके आपका आ जाएगा 154/3। 7 दूनी 14 की 4, 7 दूनी 14 की 15। तो आंसर जो आपका होगा वो 154/3 होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है, निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 में 2 सेक्शन दिए हैं, जिसमें पहले में आपको 2 प्रश्न दिए हैं। पहले प्रश्न जो है वो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है और दूसरा प्रश्न जो है वो संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो एक वृत्त इसमें भी हम खींच लेते हैं। ठीक है, एक वृत्त हमने खींच लिया है और ये जो वृत्त है ये वृत्ति है। ठीक है ना, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है इसमें, तो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या हम ये एक त्रिज्य खंड इस तरह से बना लेते हैं। ये त्रिज्या आर जो है आपका वो है 10 सेंटीमीटर और यहाँ जो एंगल तैयार हो रहा है ये हो रहा है आपका 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री का ये एंगल तैयार हो रहा है। अब इसमें आपको संगत लघुवृत्त खंड का और संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, यहाँ एक जीवा इन्होंने कही है कि ये एक जीवा खींची गई है, वो जीवा जो है आपका इस पर 90 डिग्री का ये केंद्र पर कोण अंतरित करता है। तो ये भाग का क्षेत्रफल आपको निकालना है। ये जो बचा हुआ भाग है इस भाग का क्षेत्रफल आपको निकालना है, इस भाग का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो देख लेते हैं इस प्रश्न को। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का आपको हमने फॉर्मूला पीछे बताया था, उसी फॉर्मूले को हम लोग अप्लाई करेंगे। तो इसमें आर का मान दिया है, आर बराबर 10 सेंटीमीटर, थीटा बराबर 90 डिग्री। निकालना क्या है, संगत लघु वृत्तखंड। तो संगत लघु वृत्त खंड
खंड का क्षेत्रफल। तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमने आपको बताया था, आर स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर ले लीजिए, पाई थीटा बाय 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। ठीक है, अब इसमें हम सारी वैल्यूज पुट करेंगे। तो आर का मान 10 है, तो 10 का स्क्वायर यानी 10 गुने 10 हो गया, ब्रैकेट के अंदर हो गया। पाई का मान इन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया है, दूसरे प्रश्न में तो मेंशन किया है, लेकिन पहले प्रश्न में इन्होंने पाई का मान कुछ भी मेंशन नहीं किया है। तो दूसरे प्रश्न के अनुसार हम चलते हैं, पाई का मान रख देते हैं यहाँ 3.14 बाई, और थीटा की वैल्यू रख देते हैं साथ में इंटू 90 बाई 360। ठीक है, माइनस 1/2 साइन 90 डिग्री। इस प्रकार से हमने लिख लिया। अब इसमें जो कुछ कैंसिल होता है कैंसिल कर देते हैं। सबसे पहले तो 90 से इसको 4 टाइम्स यानी 4 बार ये जाएगा, 9 चौको 36, और उसके बाद बाकी जो है ये भी कर सकता है, 4 सत्ते 28 और 3 4 और 32 डेसिमल में आएगा यदि इसको काटते हैं तो। बाकी अभी फिलहाल हम रहने देते हैं, इसके आगे बढ़ते 10 गुने 10 ये हो गया 100, और ये वो हो गया 3.14 माइनस साइन 90 का मान 1 होता है, तो ये 1 का 1/2 मल्टीप्लीकेशन, तो 1/2 बचेगा, और इसका हम लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम आपका जो आ जाएगा वो एलसीएम आ जाएगा आपका 4, और इसको हम सॉल्व करेंगे, यहीं पे सॉल्व कर ही लेते हैं। तो एलसीएम आ गया आपका 4, तो ये हो जाएगा 100 आपका बाहर रहेगा, ये 3.14 माइनस 2 दूनी 4 यानी 2। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर 100 और गुने 3.14 में से 2 चला गया, तो ये 1.14 बच जाएगा, बटे का 4 बच गया। 4 से 100 को यदि काटेंगे तो हो गया आपका 25, और 25 का फिर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 25 का 1.14 में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो 25 का 1.14 में जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका आ जाएगा इस तरह से, आपका आ जाएगा 28.57 28.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका पहला जो आपका क्वेश्चन इन्होंने पूछा था उसका ये आपका आंसर आ गया। एंगल मानेंगे ये वाला पूरा एंगल मानेंगे ये वाला, तो ये एंगल जो हो जाएगा आपका हो जाएगा पूरा 270 डिग्री का। ठीक है, क्योंकि ये जो अंदर का एंगल इन्होंने दे रखा है, ये दे रखा है 90 डिग्री, तो बाकी बचा हुआ रिफ्लेक्स एंगल होगा ये, तो रिफ्लेक्स एंगल आपका जो है 270 डिग्री का होगा। तो थीटा बाय 360 पावर स्क्वायर हम लगाएंगे इसमें, तो लिखते हैं दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल
फल बराबर लगाएंगे थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसी सूत्र में मान रखते हैं। थीटा का मान हम रखेंगे 270 बटे 360। पाई का मान इन्होंने मेंशन किया, पाई का मान आप रखेंगे 3.14 और साथ में आर जो है वो 10 सेंटीमीटर है, तो 10 गुने 10 हो गया। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 9 चौको 36 और 9 तिया 27, 3 बार कट गया, ऊपर 3 बच गया, नीचे 4 बच गया है। और इसमें क्या क्या हो सकता है, 10 गुने 10 100 हो जाता है, 100 का इसमें मल्टीप्लाई 3 पॉइंट ये का गुना हो जाएगा, 10 10 का गुना 100 हो गया, 100 का इसमें मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो ये हो जाएगा 314। तो ये कुछ इस तरह से बचेगा 3/4 इंटू 314। ठीक है, तो 3/4 गुने 314 इस प्रकार से बचेगा। इसका थोड़ा हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो ये आएगा डेसिमल में ही। तो कैलकुलेटर का यूज कर लेते हैं ताकि फटाफट हो जाए, समय बर्बाद ना हो। 314 गुने 3 बराबर हो जाता है आपका 942 बटे 4। इसको डिवाइड करते हैं तो 942 बटे 4, तो ये आपका हो जाता है 235.5 सेंटीमीटर। 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से आपका दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ जाता है। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न में, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। ये हमने लिखा क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें क्या कह रहा है, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री कोण अंतरित करता है। तो त्रिज्या आर का मान इन्होंने दे रखा है कि आर जो दे रखा है उन्होंने आर का मान दे रखा है इन्होंने 21 सेंटीमीटर और चाप जो केंद्र पर कोण अंतरित करता है वो थीटा का मान दे रखा है 60 डिग्री। ठीक है, और इसमें ज्ञात क्या क्या करना है, चाप की लंबाई ज्ञात करनी। चाप की लंबाई का मात्र यही एक ऐसा सवाल दिया गया है इसमें। तो चाप की लंबाई का आपको हमने फॉर्मूला बताया था। एक छोटा सा हम लोग फिगर भी ड्रॉ कर ही लेते हैं। ये इस तरह से है और यहाँ पर क्या है, ये एक मान लीजिए एक छोटा सा चाप है। जो चाप क्या करता है, केंद्र पर एक कोण अंतरित करता है जिसका कोण है आपका कितना 60 डिग्री। तो ये इसकी लंबाई बतानी, ये जो चाप है ये इसकी लंबाई बतानी। तो इसकी लंबाई बताने के लिए सीधे सीधे फॉर्मूला में हम लोग अप्लाई करेंगे। तो चाप की लंबाई, चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई हो जाएगी, वो हो जाएगी थीटा बाय 362 पाई आर। इसी सूत्र में हम लोग वैल्यू रखेंगे। तो थीटा बाय 360, तो थीटा तो आपका पता है 60 डिग्री है, तो 60 बाय 360 इंटू 2। पाई का मान इन्होंने कुछ भी मेंशन नहीं किया, तो मेंशन नहीं किया तो उस स्थिति में 22/7 रखेंगे। 22/7 और आर का मान इन्होंने दे रखा है 21 सेंटीमीटर। अब इसमें
इसको 0 0 कैंसिल और 6 से ये जाएगा 6 टाइम यानी 6 बार ये कट गया और 7 से ये कटेगा 7 तिये 21 और इस 3 से ये कटेगा 3 दूनी 6 और 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ये बच गया 22 सेंटीमीटर। तो चाप की लंबाई जो है वो 22 सेंटीमीटर बच गई है। अब अगला प्रश्न दिया है चाप द्वारा बनाया गया त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो अगला पेज ले लेते हैं। इस पे भी हम थोड़ा ये ड्रॉ कर लेते हैं। तो चाप ये था, चाप द्वारा बनाया गया ये जो त्रिज्य खंड बन रहा है इसका आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो निकाल लेते हैं, यहाँ लिखेंगे। तो इसका दूसरा क्वेश्चन है तो चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल वो सेम फॉर्मूला लगाएंगे जो अभी तक त्रिज्यखंड में लगाते थे, 3/θ/360 पाई आर स्क्वायर। तो θ/360 पाई आर स्क्वायर, थीटा की वैल्यू आपको पता है कि 60 डिग्री है बाई 360। पाई का मान अगेन हम 22/7 ही रखेंगे और आर का मान हम लोग जो है 21 गुने 21 रखते हैं, 21 गुने 21 रखते हैं। तो 7 तिया 21, 3 बार ये कट गया, ये गया 6 बार ये कट गया तो 3 दूनी 6, 2 ये कट गया और 2 से 22 कटा 11 बार। तो ऊपर क्या बच गया? तो ऊपर बच गया है 11 गुने 21, इतना बच गया है ऊपर। तो 11 गुने 21 का हम लोग मान निकालेंगे तो वो कुछ ये निकल के आएगा आपका 11 गुने 21 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एक प्रश्न आपका हो गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। इसी का जो तीसरा खंड दिया है उसमें चलते हैं। अब ये कह रहा संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल। संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल यानी लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल आपको निकालना पड़ेगा। जब तक आपको सवाल में कहा ना जाए दीर्घ वृत्त खंड निकालना है तब तक आपको लघु वृत्त खंड ही निकालना है। जैसे कि ये है आपका सर्किल और एक ये जीवा हो गई, इसके द्वारा ये जो भाग बचा हुआ है संगत वृत्तखंड का, ये क्षेत्रफल आपके पूरा निकालना है। तो हम लोग निकालते हैं इसको। थोड़ा तिरछा है, आप अपने हिसाब से इसको अच्छी तरीके से ड्रॉ कर लीजिएगा। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो संगत जीवा द्वारा बनाया गया वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का आपको सूत्र पता है। संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आपका आर स्क्वायर ब्रैकेट में
पाई थीटा बाय 360 माइनस 1/2 साइन थीटा ब्रैकेट क्लोज। इसी फॉर्मूले में हम लोग रख करके इसको सवाल को हल करेंगे। तो आर का मान आपको पता है कि आर दिया है आपका 21 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 21 गुने 21, क्योंकि आर स्क्वायर है। पाई का मान 22/7 गुने थीटा का मान दे रखा है 60 डिग्री बटे 360, तो इसी को बढ़ा के ये 360 ये हो गया माइनस 1/2 साइन 60 डिग्री। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले तो ये कैंसिल होगा 6 टाइम्स, और इसको और कैंसिल कर दे तो 3 दूनी 6, 2 तिया 6, 2 तिया 6, यहाँ 3 बचेगा और 2 से 11 ये चला गया। 21 गुने 21 को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करा देंगे, तो 441 आ जाएगा। तो 441, और इधर क्या सब बच गया, तो ऊपर 11 बच गया और 7 तिया 21, तो 11/21 ये बच जाता है माइनस 1/2 साइन 60 में √3/2, तो मल्टीप्लिकेशन में हम रखेंगे √3/2। तो ये कुछ इस प्रकार से हो गया है कि 441 ब्रैकेट में आपका ये हो गया 11/21 माइनस √3/4। अब यहाँ पर हमको लेना पड़ेगा एलसीएम, तो इसको हम लोग नेक्स्ट पेज में थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो बच क्या गया था आपका इसमें 441, और ब्रैकेट में आपका बच गया था 11/21 माइनस √3/4। तो इसको सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेंगे या मल्टीप्लिकेशन भी करा सकते हैं। तो 21 और 4 का हम लोग क्या करते हैं, ले लेते हैं एलसीएम। तो 21 और 4 का एलसीएम हो गया आपका 84, 21 चौको 84, और हो गया 4 बार, तो 11 चौको 44 माइनस 4 से 21, तो ये हो जाए 21√3। तो ये कुछ इस प्रकार से अब आ जाएगा 441 ब्रैकेट में 44 माइनस 21√3 3/84। ठीक है, और इसको काटते हैं तो ये हो जाता है 4 दूनी 8, 1 4 तिया 12 और 4 एकम 4, तो और ये नहीं कटने वाला है, तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा कि 231 माइनस 441√3/4। यही आपका जो है आंसर आने वाला है। तो इतना ही आप लोग लिख देंगे सेंटीमीटर
स्क्वायर। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 5 समाप्त हो जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6, तो प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। तो सबसे पहले त्रिज्या दी गई है, हम लोग त्रिज्या लिख लेते हैं कि त्रिज्या हो गई इसकी 15 सेंटीमीटर। उसके बाद जो दिया गया है थीटा का मान, थीटा जो दिया गया है वो 60 डिग्री दिया गया है, तो 60 डिग्री भी हम लोग लिख लेते हैं। और कोण अंतरित करती है संगत लघु और दीर्घ वृत्त खंडों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। लघु वृत्तखंड भी निकालना और दीर्घ वृत्तखंड भी निकालना। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, लघु वृत्तखंड का ही क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। एक छोटा सा हम लोग चित्र बना लेते हैं यहाँ साइड में। तो ये आपका हो गया, और इस पर एक कोई जीवा है, ये जीवा हो गई है, ये केंद्र पर 60 डिग्री कोण अंतरित कर देती है, और इस प्रकार से ये दो वृत्तखंड बन जाते हैं। एक ये वृत्तखंड बन गया, बाकी जो बचा हुआ वो दीर्घ वृत्तखंड हो गया। तो सबसे पहले लघु वृत्तखंड की बात करेंगे। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको पता है सूत्र, आपको सूत्र पता है, तो लिखेंगे लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल आपको सूत्र पता है, उसे सूत्र में रखेंगे आर स्क्वायर पाई थीटा बाय 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। ठीक है, आर का मान है 15, तो 15 गुने 15 हम इसमें रख देते, 15 गुने 15। पाई का मान इन्होंने कुछ दिया है, हाँ बिल्कुल दिया है, 3.14 दिया है। थीटा की वैल्यू 60 दी गई है, और बटे 360, 360 माइनस 1/2 साइन 60 डिग्री, ये हो गया। अब 15 गुना 15 हो गया आपका 225, तो हम लिख देते हैं इसको 225, ब्रैकेट में ये कटेगा 6 बार, तो हो जाएगा आपका 3.14 बाय 6 माइनस 1/2 साइन 60 का मान √3/2। इस प्रकार से ये हो जाता है। इसको हम आगे ले चलते हैं, तो 225 और ब्रैकेट में ये 6, ये हो जाएगा आपका 3.14/6, और √3 का एक में गुना हो गया, तो माइनस का √3 और 2 दूनी 4। इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे नेक्स्ट पेज में, इसको हम लोग नेक्स्ट पेज में सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पेज हमने ले लिया 6।
तो नेक्स्ट पेज में हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो आपका था क्या, तो 225 इन ब्रैकेट में आपका था 3.14/6 -√3/4। इसका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम आपका जो आएगा वो आ जाएगा आपका 12। तो 6 दूनी 12, 2 का इसमें मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो 4 दूनी 8, 2 एक कम 2 और 3 दूनी 6, 6.28 ये आ गया है आपका। और इधर 4 3 12, तो ये हो जाएगा 3√3। तो ये कुछ इस प्रकार से अब हो गया कि 225 ब्रैकेट में √3 का भी शायद इन्होंने मान दिया है, वो भी हम यहाँ पे रख ही देंगे। √3 का मान 1.73 दिया है, तो 225 6.28 माइनस 3 गुने 1.73, ये ब्रैकेट हो गया क्लोज और बटे में हो गया 12। तो 1.73 का मल्टीप्लिकेशन हम लोग कराते हैं, तो 1.73 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो ये आपका आया था 5.19। तो इसको चलते हैं 2 2 5 और ये हो जाता 6.28 माइनस इसका हो गया 5.19 और पूरे का बटे हो गया 12। तो अब इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा हमको। ये जो 6.28 दिया है उसमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा उसको। 5.19 को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। 5 तो ये आपका आ जाता है 225 और ये मल्टीप्लिकेशन में अब आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 1.09। 1.09 पूरे का बटे हो गया 12। ठीक है, तो 1.09 में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 225 का, तो ये आ जाता है आपका, ये आ जाएगा आपका 245.25 बटे 12। ठीक है, और इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो इसको डिवाइड करके देख लेते हैं बटे 12, तो यह आ जाता है 20.4375। 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने जो है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लिया है। अब इसमें दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा वृत्त
का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। लघु वृत्तखंड का हमने क्या निकाला था, 20.4375। ठीक है, तो पाई का मान 3.14, आर का मान इन्होंने दे रखा है आपका 15 × 15, 15 × 15 यानी 225 माइनस 20.4375। तो ये हो गया 15 × 15 225 और 225 का 3.14 में गुना कराएंगे तो आपका हो जाता है 225 मल्टीप्लाई बाय 3.14। तो ये हो जाता है 706.5। तो 706.5 माइनस 20.4375। ठीक है, तो अब इसको क्या करते हैं, इसमें सब्ट्रैक्ट करते हैं 20.4375 को। तो ये आ जाता है 686.0625। तो आंसर आपका इस तरह से आ गया 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये रहा आपका प्रश्न नंबर 6। निकालना है, जब तक कहा ना जाए तब तक दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल नहीं निकालना है। तो त्रिज्या यानी आर का मान सबसे पहले लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 7 में आर का मान दे रखा है। आर गड़बड़ क्यों हो रहा है? आर का मान इन्होंने दे रखा है कितना दे रखा है, 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर और उसके बाद इन्होंने 120 डिग्री कोण यानी थीटा बराबर जो दे रखा है वो 120 डिग्री दे रखा है। और आपको निकालना है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। पाई का मान भी इन्होंने दे रखा है 3.14, √3 का मान भी इन्होंने दे रखा 1.73। तो इन्हीं वैल्यूज को हम लोग पुट करेंगे। तो इन्हीं वैल्यूज को हम लोग पुट करते हैं तो सूत्र लगाएंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, आपको फॉर्मूला अगेन पता है, आर स्क्वायर पाई थीटा बाय 360 माइनस 1/2 360 माइनस 1/2 और ये हो गया आपका
साइन थीटा, ये ब्रैकेट में हो गया क्लोज। अब इसके आगे चलते हैं। तो आर का मान 12 गुने 12, 12 गुने 12, पाई का मान इन्होंने दे रखा है 3.14, 3.14, और थीटा का मान आपको दे रखा है 120/360 माइनस 1/2 साइन 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री। ठीक है, तो साइन 120 डिग्री का आप इसमें आप मान कैसे रखेंगे? तो साइन 120 डिग्री का मान रखने के लिए आपने तो उसमें पढ़ा होगा त्रिकोणमिति में कि साइन 120 डिग्री का मान कैसे निकालते हैं। तो साइन 120 डिग्री का मान निकालने में साइन 180 माइनस 60 डिग्री लिखेंगे, तो वो 180 में से 60 तो 120 ही बचता है। तो साइन 60 का मान जो होगा वही साइन 120 का मान इसमें रखेंगे। तो आगे चलते हैं। 12 गुने 12 144, और 12 3 36, ये हो गया। और ये 3.14/3 हो गया, माइनस 1/2 इंटू यहाँ हो जाएगा साइन 120 डिग्री। साइन 120 डिग्री मान वो जो 60 का होगा वही 120 का होगा, तो √3/2, √3/2 ये हो गया। तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा 144 ब्रैकेट में 3.14/3 और माइनस √3 का मान 1.73, तो 1.73 का 1 में मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो जाएगा ये माइनस 1.73/2 दूनी 4, ये हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो 4 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 12 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पेज में सॉल्व कर लेते हैं। चलो यहीं पर सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया आपका 144 और एलसीएम हो गया 12, तो 3 चौको 12, तो हो जाएगा आपका 3.14 इंटू 4 माइनस 1.73 इंटू 3/12, 12 से 12 ये कटा 144, और इसका बच जाता है आपका 12, ये हो गया। इसमें मल्टीप्लिकेशन कराते हैं, 314 गुने 4 कराते हैं, 3.14 इंटू 4 कराते हैं, तो ये हो जाएगा 12.56, 12.56 माइनस और 1.73 मल्टीप्लाइड बाई 3 कराते हैं, 1.73 मल्टीप्लाइड बाई 3, ये हो जाता है 5.19, 5.19 ये हो गया। अब इसमें इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 12.56 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा इसमें से, तो ये बच जाएगा आपका। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, पेज ले लेते हैं। तो ये आपका बच जाता है, बाहर बच गया था 12, 12 गुने 7.37, तो 7.37 में 12 से मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, तो ये आ जाएगा आपका 88, 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका है आंसर प्रश्न नंबर 7 का। प्रश्न नंबर 8 में दिया है कि 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है।
ज्ञात कीजिए कि मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा चढ़ सकता है। और दूसरी कंडीशन उन्होंने दी है कि चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए। पाई का मान 3.14 का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले एक चित्र बना लेते हैं। ये हो गया एक वर्गाकार घास का मैदान और यहाँ पर कहीं एक खूंटा यहाँ पर बंधा हुआ है और इससे एक रस्सी बंधी हुई है जिसमें घोड़ा क्या कर रहा है, चल रहा है। तो रस्सी की जितनी लंबाई होगी उतने ही क्षेत्र में घोड़ा क्या कर सकेगा, चढ़ सकेगा। और इसको हम थोड़ा और आगे बढ़ा करके एक वृत्त टाइप का बना ही लेते हैं इस प्रकार से। ये प्रश्न है आपका 8। अब इसमें करना क्या है, तो ये जो क्षेत्र है, ये जो पूरा क्षेत्र है, इस क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये एक प्रकार से क्या बन रहा है, त्रिज्यखंड बन रहा है। ये एक प्रकार से त्रिज्यखंड तैयार हो रहा है। तो आप सीधे सीधे त्रिज्यखंड का सूत्र लगा करके आप इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब त्रिज्यखंड का सूत्र यदि लगाएंगे तो उसमें दो चीजें चाहिए, थीटा और त्रिज्यखंड की त्रिज्या। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं थीटा तो ये वर्ग बन रहा है, तो जाहिर सी बात है ये जो एंगल बनेगा ये एंगल होगा 90 डिग्री का। तो आप थीटा बराबर 90 डिग्री रख सकते हैं। और दूसरी चीज, चूंकि ये वृत्त बन रहा है इस तरह से, तो वृत्त बन रहा है तो यहां से यहां तक ये रस्सी की जो दूरी है उसी को हमने पूरा ये कंप्लीट किया है। तो ये जो रस्सी की लंबाई है यही लंबाई क्या हो जाएगी, ये वृत्त की त्रिज्या है। तो वृत्त का ये क्या निकल रहा है, एक खंड है, तो आप उससे भी निकाल सकते हैं। ये 1/4। दूसरी चीज ये है कि आप दूसरे तरीके से इस तरह निकाल सकते हैं कि एक वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल का 1/4 यानी वृत्त के क्षेत्रफल का 1/4 निकाल लें तो भी इसका क्षेत्रफल निकल आएगा। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे इसको निकालना चाहते हैं। तो हम लोग सीधे सीधे निकालेंगे, थीटा वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। हम लोग सीधे सीधे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के उसका 1/4 कर देंगे। तो लिखेंगे घोड़े द्वारा चरे जा सकने वाले मैदान का क्षेत्रफल जबकि रस्सी की लंबाई 5 मीटर है। तो बराबर वृत्त का क्षेत्रफल, या इसको इस तरह से कह सकते हैं, रस्सी द्वारा
बनने वाले वृत्त का क्षेत्रफल बटे 4। ठीक है, तो इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं, जो पूरा स्पष्ट हो जाए कि आप निकाल क्या रहे हैं। तो इस प्रकार से वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटे 4। तो पाई का मान 3.14 रखते हैं। 3.14 गुने आर का मान 5 गुने 5, ठीक है, बटे में 4 लिख दिया। तो ये क्या हो जाएगा, 3.14 गुने 25 बटे 4, ठीक है। अब 25 का इसमें मल्टीप्लिकेशन कराएंगे। 3.14 में हम लोग मल्टीप्लिकेशन कराएंगे 25 का, तो ये आ जाता है आपका 78.5 बटे 4, ठीक है। 78.5 बटे 4 आ गया, और इसमें भाग देंगे हम लोग। 78.5 बटे 4 में हम लोग भाग देंगे, तो ये आ जाता है 19.625। तो ये आ गया आपका 19.625 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसका पहला खंड, ये उसका आंसर आ गया है। अब दूसरे खंड में कह रहा है कि रस्सी की लंबाई को 5 मीटर से 10 मीटर कर दिया गया है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जहां जहां हमने ये आर का मान 5 मीटर रखा, उसकी जगह हम 10 मीटर कर लेते हैं। तो इसमें हम करते क्या है, इसको कुछ पोर्शन को इरेज कर देते हैं। तो जैसे कि ये पोर्शन इरेज हो जाएगा, ये पूरा हम इरेज कर देते हैं। तो बाय 4 यहाँ लिखना है, जब रस्सी की लंबाई 5 की जगह यहाँ कर लेना है 10 मीटर है, ठीक है। तो पाई का मान फिर से 3.14 गुने 10 गुने 10 बटे 4 हो जाएगा। तो ये हो गया 10 गुने 10 100 हो गया। तो 3.14 गुने 100 बटे 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 100 का इसमें आप चाहे तो मल्टीप्लिकेशन करा दे 3.14 में, तो ये आ जाएगा 314 बटे का 4। तो 314 में आपको क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। तो ये आपका आ जाएगा 78.5 मीटर स्क्वायर। 78.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें साथ ही ये भी कह रहा था कि क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो गई। तो क्षेत्रफल में वृद्धि, अब हम ऊपर वाला इसको साफ कर देते हैं, या तो दूसरा पेज ले लेते हैं। तो पहला आपका जो था वो आ गया था 19.625 था। अब उसके बाद ये 78.5 आ गया। तो 19.625 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 78.5 में। तो कुछ कुछ चीजें हम इरेज कर देते हैं इसमें।
जैसे कि ये पोर्शन, ठीक है। अब जो है यहाँ पर लिखते हैं क्षेत्रफल में वृद्धि, क्षेत्रफल में वृद्धि बराबर आपका हो गया 78.5 माइनस 19.625। तो 78.5 माइनस 19.625 हम करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये 58.875 बचेगा। ये बचेगा 58.875 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 8 कंप्लीट होता है। अब हम लोग बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 9 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है देख लेते हैं। एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया जाता है जिसका व्यास 35 mm है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है, तो उसे 10 बराबर त्रिज्य खंडों में विभाजित करता है जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। तो इसमें निकालना क्या है कि कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई और ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम एक वृत्ताकार ब्रूच बनाते हैं। एक वृत्ताकार ब्रूच बनाते हैं और इसमें 5 व्यास दिए गए हैं। तो 5, एक ये हो गया, 2, 3, 4 और एक और कहीं खींच देते हैं, यहीं पर खींच देते हैं, ये 5 हो गया। तो इस प्रकार से ये चांदी के तार का ब्रूच बनाया गया है। तो कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि क्या क्या प्रश्न में दिया है। तो ब्रूच का व्यास, ब्रूच का व्यास दिया गया है, व्यास आपका दिया गया है कितना, 35 mm, 35 mm, ठीक है। और कह रहा है वांछित चांदी के तार की लंबाई, तो यहाँ लिखेंगे ब्रूच बनाने में वांछित चांदी के तार की लंबाई बराबर 5, ब्रूच के 5 व्यासों की कुल लंबाई
कुल लंबाई प्लस ब्रूच की परिधि। तो 5 व्यास में जितना चांदी का तार लगा वो ले लीजिए, और ये जो पूरा ब्रूच का ये परिधि है, ब्रूच की ये जो परिधि है, ये परिधि, ये इस परिधि में भी तो चांदी का तार लगा हुआ है, तो इसकी भी लंबाई टोटल यदि हम जोड़ देंगे तो कितना चांदी का तार लगा है तो पूरा आ जाएगा। ठीक है, तो ब्रूच में 5 व्यासों का, तो 5 व्यासों का लंबाई, एक व्यास की लंबाई है कितनी, 35 mm। एक व्यास की लंबाई है 35, तो 35 गुने 5 प्लस परिधि क्या होती है 2 पाई आर, पाई का मान 22/7, और 35 mm इसका जो है व्यास है, तो त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो 35/2 हम लिख लेते हैं, तो 35/2। ठीक है, अब इसमें जो कुछ कटने पिटने लायक है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 7 पंचे 35 हो गया, तो ये बच क्या गया, इस साइड ये बच गया कितना, तो 25 की 5 हासिल 2 और 5 थे 15 और 2 17, 175 ये आ गया, और प्लस इसमें जुड़ जाएगा 22 पंचे 110, तो 110 ये हो गया, तो कुल जोड़ करके ये हो जाएगा आपका 5, 8 और 2, 285 mm हो जाएगा ये आपका। ठीक है, ये हो गया mm, ये हो गया वांछित चांदी के तार की लंबाई, जो कि पहला सेक्शन इन्होंने पूछा था वो आपको पता चल गया। अब कह रहा है कि ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो ब्रूच में कितने 10 त्रिज्य खंड बन रहे हैं, जैसे कि ब्रूच में बन रहा है 10 त्रिज्य खंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो गया 10। तो 10 त्रिज्य खंड का में से प्रत्येक यानी एक किसी एक का निकालना है आपको, तो किसी एक का आपको त्रिज्य खंड यदि निकालना है तो उसको करेंगे क्या, पूरे वृत्त की परिधि में, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से हम 10 में भाग दे डालेंगे, तो यहाँ पर नीचे लिखेंगे। अगले ही पेज पर चलते हैं हम लोग, दूसरा पेज ले लेते हैं, यहाँ तक तो क्लियर हो गया है, अगले पेज पर चलते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे क्या, तो लिखेंगे ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, बराबर वृत्ताकार ब्रूच का कुल क्षेत्रफल बटे 10।
तो वृत्ताकार यानी वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर बटे 10 लगाएंगे तो पाई का मान हो गया आपका, इन्होंने कुछ कहा है पाई का मान क्या नहीं कहा है, तो सीधे सीधे 22/7 गुने आर का मान हो गया आपका वही 35/2 गुने 35/2 और गुने 1/10 कर देते हैं। अब इसमें क्या कुछ कटने लायक है, काट पीट देते हैं। 2 से 22 गया, 11 बार कट गया और 7 से 35 चला गया तो 7 पंचे 35 हो गया। तो ये बच क्या गया है, तो ये बच गया 11 गुने 5 गुने 35। तो 11 गुने 5 गुने 35 बटे नीचे बच गया 10 दूनी 20 और 10 दूनी 20 क्यों, हम इस 5 से इस 10 को भी काट ही देते हैं तो 5 दूनी 10 हो गया, ऊपर 5 भी नहीं बच गया, ठीक है ना, ऊपर 5 भी नहीं बच गया है तो 5 को इरेज कर देंगे हम लोग और इसको फिर से हम लिखते हैं। तो ये बच गया 11 गुने 35 बटे 4, तो 11 गुने 35/4 इस तरह से आपका बच जाता है। 11 गुने हाँ, तो ये हो जाता है आपका 385 385/4 385/4 mm स्क्वायर। नंबर 13 डिजाइन हम लोग बना लेते हैं। तो डिजाइन कुछ इस प्रकार से है। डिजाइन एक षष्ठभुज बना हुआ है, वो समान डिजाइन बने हुए यानी सभी भुजाएं बराबर है, यहाँ पर नहीं हो पाया हमसे, आप अपने हिसाब से देख लें। तो डिजाइन कहाँ बने हुए हैं, ये बने हुए हैं, ये जो बचा हुआ भाग है इसमें बना हुआ है डिजाइन, ठीक है। इन डिजाइनों का आपको निकालना है सबसे पहले क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल निकालने के बाद उसको 35 पैसे की दर से मल्टीप्लिकेशन कराना है, ठीक है। तो ये डिजाइन है, इसका आपको एरिया निकालना है। अब इसमें जो डिजाइन है ये त्रिज्या, ये एक वृत्त बनना है ना, तो इसकी एक त्रिज्या इन्होंने दी है, वो त्रिज्या दी है 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर। हम इसको इस तरह से मिला लेते हैं, ठीक है। और इसमें जो है हम इसको कोण भी इसका निकाल लेते हैं। कोण जो इसका होगा वो होगा 60 डिग्री का, क्योंकि ये पूरा जो बनेगा यहाँ पर ये कोण बनेगा 360 डिग्री बनेगा और डिजाइन 6 है, तो इस प्रकार से पूरे 6 त्रिज्यखंड निकल जाएंगे इसमें, ठीक है। तो 6 त्रिज्यखंड, तो एक त्रिज्यखंड का ये जो है ये वाला, इसमें 60 डिग्री का कोण बनेगा। तो इसमें हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले एक डिजाइन का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसके बाद 6 से मल्टीप्लिकेशन करा देंगे तो सभी डिजाइनों का आ जाएगा। ये जो एक डिजाइन है इसका हम लोग सबसे पहले क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए अभी जो है सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये त्रिज्यखंड जो बन रहा है, ये जो त्रिज्यखंड बन रहा है ये वाला, ये इसका हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। और उसके क्षेत्रफल में से ये जो त्रिभुज बनेगा, यहाँ से ये जो
त्रिभुज ये बन रहा है, इसके क्षेत्रफल को घटा देंगे तो डिजाइन का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं मेज पोष की त्रिज्या। तो मेज पोष की त्रिज्या जो है वो है आपकी r बराबर 28 सेंटीमीटर। ठीक है, अब उसके बाद मेज पोष की त्रिज्या हो गई। अब मेज पोष इसका हम कुछ नाम रख देते हैं। इसको हम O मान लेते हैं, को A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं। तो त्रिज्यखंड AOB का क्षेत्रफल, AOB का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल सीधे सीधे आपको पता है, थीटा बाई 360 पाई स्क्वायर, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, 360 पाई आर स्क्वायर। तो हम लोग रखते हैं यहाँ पर थीटा का मान जो है वो 60 डिग्री हो गया, बाई 360 360 गुने पाई का मान 22/7, आर का मान 28 गुने 28। ठीक है, अब क्या करते हैं, चाहो तो इसको काट पीट दो, ठीक है, नहीं तो ऐसे रहने दो। अब उसके बाद ये जो त्रिभुज बन रहा है यहाँ पर, ये बन रहा है समबाहु त्रिभुज। तो आपको लगाना पड़ेगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ लिखेंगे समबाहु त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा वो √3a² होता है। तो √3 का मान इन्होंने दे रखा 1.7, ए जो है 28 सेंटीमीटर जो त्रिज्या है वही होगी। तो 28 गुने 28 और पूरे का बटे 4 हो गया। ठीक है, अब डिजाइन का क्षेत्रफल, तो लिखेंगे डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। ठीक है, यहाँ पे हम सब कुछ रख देते हैं। तो ये हो गया, इसको कुछ काट पीट देते हैं, ये 6 बार जाएगा। ठीक है, बाकी सब ऐसे रहने देते हैं, बाकी सब ऐसे ही रहने देते हैं। और यदि इसको काटना पड़े तो ये कटेगा 2 3 6 और 2 से 11, और नहीं कटने वाला है। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर 11 गुने 28 गुने 28 बटे 7 या 21, नीचे 3 और 7 बच गया है तो 21, और माइनस में ये जो बचा है
इसको लिख लेते हैं 1.7 इंटू 28 इंटू 28 बाई 4। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो बच गया है 11 गुना 28 गुना 28, तो 11 गुने 28 गुने 28, ये हो जाता है आपका 8624। 8624 माइनस 28 गुने 1.7, तो ये हो जाता है 1332.8। 1332.8 बटे में यहाँ 4 हो गया और यहाँ बटे में 21 हो गया। ठीक है, तो ये डिजिट हम थोड़ा नोट करके अगले पेज की ओर बढ़ेंगे। तो 8624/21 माइनस 1332.8/4। तो नेक्स्ट पेज की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो डिजिट आपकी जो है वो है 8624/21 और माइनस 1332.8/4। ठीक है, तो इसका जो है आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम आपका जो है आ जाएगा 84। तो ये हो गया आपका 84, 21 चौको 84 और 4 से इसमें मल्टीप्लिकेशन होगा 8624 मल्टीप्लाइड बाय 4 इक्वल्स, ये आ गया आपका 34,496। 34,496 माइनस 21 से इसमें मल्टीप्लिकेशन कराना पड़ेगा, तो 1332.8 मल्टीप्लाइड बाय 21, तो ये आ जाता है आपका 27,988.8। अब दोनों को हम कर देते हैं सब्ट्रैक्ट, तो 34496, तो ये आपका इस तरह से आ जाता है 6507.2/84। ये एक डिजाइन का क्षेत्रफल है। 6 डिजाइन का लिखेंगे, सभी 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल, डिजाइनों का क्षेत्रफल, तो 6 से मल्टीप्लिकेशन करा देंगे तो 6 इंटू 6507.2/84। ठीक है, तो इस प्रकार जो है हम डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करने के बाद ये 77.46 यानी 47 मान के चलते हैं इसको, और 77.47 मल्टीप्लाइड बाय 6, तो ये आपका आ जाता है पूरा मल्टीप्लाई कराने के बाद 400
64.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब डिजाइनों को बनाने की लागत तो लिखेंगे 0.35 की दर से डिजाइनों को बनाने की लागत, डिजाइनों को बनाने की लागत। तो लागत तो क्या करेंगे, ये जो एरिया आया है इसमें मल्टीप्लिकेशन करा देंगे। 464.8 इंटू 0.35, ठीक है। तो 464.8 इंटू 0.35 तो 162.68 आता है। तो ये आपका आ गया 162.62 रुपीज। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट होता है। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, मतलब क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, दिया है त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण p डिग्री है। 4 इन्होंने ऑप्शन दे रखे हैं। एक जो है इन्होंने क्वेश्चन नंबर हम डाल लेते हैं 4। इसका जो r का मान इन्होंने दे रखा है वो कैपिटल R है, ठीक है। थीटा का मान जो इन्होंने दे रखा है वो है p डिग्री, ठीक है। और क्या इन्होंने कहा, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। 4 ऑप्शन भी दे रखे हैं तो हम ऑप्शन भी लिख लेते हैं। एक जो दे रखा है वो दे रखा है p/180 इंटू 2πr, ठीक है। अब बी देख लेते हैं, बी क्या दे रखा है, p/180 इंटू πr स्क्वायर। सी जो दे रखा है उन्होंने वो p/360 2πr दे रखा है। और डी जो दे रखा है वो दे रखा है p/720 और 2πr स्क्वायर, 2πr स्क्वायर। यहाँ हमने स्मॉल आर लिख दिया है, इसको कैपिटल कर लेते हैं। कैपिटल हो गया है, सब जगह हमने स्मॉल कर दिया है, सब जगह। तो ये 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का सूत्र आपको पता है कि थीटा बाई त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हो गया थीटा बाई 360 πr स्क्वायर। तो थीटा की जगह p आ गया बटे 360, पाई r जो है कैपिटल लिया गया है तो r स्क्वायर, तो p/360 πr स्क्वायर। तो पहला तो p/180 आ रहा है, ये तो नहीं होगा निश्चित रूप से। दूसरा भी p/180 दिया है, ये निश्चित रूप से नहीं है। p/360 2πr दिया है, जबकि मेरा आ रहा है πr स्क्वायर, तो ये भी निश्चित रूप से नहीं है। तो एक ऑप्शन ये बच गया, लेकिन वो ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। तो मैच करने की स्थिति क्या है, तो मैच करने की स्थिति ये है कि इसमें यदि हम ऊपर नीचे 2 से गुना करा दें, जैसे कि यहाँ p/2 से यहाँ गुना कराया और इसमें 2 से यहाँ गुना कराया। अब ये हो गया p/720, 360 गुना 2 720 और इंटू 2πr स्क्वायर। तो अब ये मैच कर जा रहा है, इसका मतलब ये जो डी है ऑप्शन यही सही है।
तो इस प्रकार से आपका अभ्यास 12.2 कंप्लीट होता है। ठीक है, कुछ आपका क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको बता सकते हैं, और वीडियो आपको कैसा लग रहा है तो वो भी कमेंट करके बताएं, और पसंद आया है तो लाइक करना ना भूलें, और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले अभ्यास 12.3 के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।